माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में क्लास 12 का। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई एंड सीटी। सीटी स्कैन और एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले पार्ट में तो ये बताना। दूसरे पार्ट में ये पूछा है, वेयर आर दे यूज्ड, इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन देम। पहले तो दोनों के बीच मतलब फुल फॉर्म क्या होता है वो बताना है, उसके बाद इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है इन दोनों का। नेक्स्ट पार्ट में ये बताना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एमआरआई क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और सीटी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एमआरआई यूज्ड मैग्नेटिक फील्ड and is a non-invasive technique where the CT uses to a X-rays and it is a invasive technique. MRI used as a better contract of the softened tissue compared to CT, but can be used to a patient with a mental impairment and the pacemakers. अब CT और MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग और CT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एमआरआई का यूज किया जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड मीन्स यूज्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड की तरह यूज किया जाता है फॉर अ नॉन इन्वेसिव टेक्निक, जिसका यू। और सीटी का क्या है? सीटी एक तरीके से एक्सरे की तरह यूज किया जाता है, ये इन्वेसिव टेक्निक होता है। एमआरआई जो होता है वो सीटी स्कैन से बेस्ट होता है। एमआरआई कहाँ पे किया जाता है? जो बॉडी के सॉफ्टेन टिश्यू होते हैं, मीन्स जो हमारी सॉफ्ट टिश्यू होती हैं वहाँ पे एमआरआई टेस्ट किया जाता है, बाकी जो हार्ड टिश्यू होती हैं वहाँ पे सीटी स्कैन किया जाता है। तो ये डिफरेंस है एमआरआई और सीटी स्कैन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द यूज ऑफ कैनाबिनॉइड प्रोहिबिटेड इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स और गेम्स में जो कैनाबिनॉइड का यूज करते थे पर्सन, उसके ऊपर बैन क्यों लगा दिया गया? इट वॉज बैन सिंस एथलीट्स मिसयूज दिस ड्रग सो एज टू improve their performance. Cannabinoid can have a adverse negative effect on the health of the lung and to run what you add to a impediment and the normal functioning of the organ. कैनाबिनॉइड का लोग यूज किस लिए करते? एथलीट्स में मीन्स स्पोर्ट्स में इसलिए इसका यूज किया जाता है। ये क्या करता है? ये मसल्स पावर को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है? कैनाबिनॉइड मसल्स पावर को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा उस स्पोर्ट पर्सन में एनर्जी आ जाती है उसको यूज़ करने से। बट इसका साइड इफेक्ट भी होता है। इसका साइड इफेक्ट यही होता है कि बॉडी के फंक्शन को क्या करता है? स्लो डाउन कर देता है और हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। इसी वजह से कैनाबिनॉइड का जो यूज़ करते हैं गेम्स में और स्पोर्ट्स के पर्सन जो इसका यूज़ करते, इसलिए इस पे क्या कर दिया गया था? बैन लगा दिया गया। Next question is, which plant aid as a cannabinoid? List any two cannabinoid. Name the part of the body that is affected by its consumption. इसमें तो पहले ये बताना कि कैनाबिनॉइड को ऑब्टेन किससे किया जाता है, उसके बाद दो कैनाबिनॉइड के नाम बताने हैं और कैनाबिनॉइड किस तरीके से हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है अगर उसको हम कंज्यूम करते हैं। इसका आंसर है, कैनाबिनॉइड आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस स्टीवा प्लांट। इसको किससे ऑब्टेन किया जाता है? फ्लावर के इन्फ्लुएंसेस से। और कौन से फ्लावर के? कैनाबिस स्टीवा प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। सम ऑफ द कैनाबिनॉइड, कुछ कैनाबिनॉइड्स के नाम है जैसे कि मैरीजूना, गाजा और चरस। क्या क्या है? मैरीजूना, गाजा और चरस। और भी बहुत सारे कैनाबिनॉइड होते हैं, बट इसमें दो नाम बताने तो मैंने तीन बता दिया, इसमें से हम दो लिख सकते हैं। उसके बाद है, दीज सब्सटेंस हैव द पोटेंशियल टू इंटरेक्ट विद अ cannabis to a consumption receptor of the body that are located in the brain. ये जो सब्सटेंस होता है, ये जो मैरीजूना है, गाजा है और चरस है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि जब ये बॉडी में इंटर करता है, जो भी पर्सन इसको कंज्यूम करते हैं वो तुरंत ही जाके हमारी बॉडी के रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है। और कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जो भी पर्सन इसे कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के बाद इतना ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल होता है कि ये कैनाबिनॉइड जाके हमारे ब्रेन से, ब्रेन के पास रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और वो उससे जाके बाइंड कर लेता है।
इट ऑल्सो इफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। और ये क्या इफेक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है, मीन्स हार्ट की एक्टिविटी को ये स्लो डाउन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फिश दैट हेल्प इन द इरिटेशन ऑफ द मॉस्किटो लार्वा। उस फिश का नाम बताओ जिसका यूज किया जाता है मॉस्किटो के लार्वा को किल करने के लिए। गैम्बूसिया फिश, किसका यूज किया जाता है, गैम्बूसिया फिश का यूज किया जाता है टू डिस्ट्रॉय द मॉस्किटो लार्वा। मॉस्किटो के लार्वा को डिस्ट्रॉय करने के लिए गैम्बूसिया फिश का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर बी सेल एंड टी सेल फॉर्म। बी सेल और टी सेल मीन्स बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहाँ पे बनती है, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, किस तरीके से दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इसका आंसर है बी सेल एंड टी सेल आर द लिम्फोसाइट दैट आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। बी सेल मतलब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये कहाँ पे बनती हैं, ये बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। बी सेल का और टी सेल दोनों सेल का जो है बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होता है। द फंक्शन ऑफ बी सेल इज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बी सेल क्या करता है, बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। टी सेल एंटीबॉडी तो नहीं प्रोड्यूस करता है, बट ये बी सेल की हेल्प करता है टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। बी सेल और टी सेल कहाँ पे बनती है, बोन मैरो में इन दोनों का फॉर्मेशन होता है। और बी सेल क्या करती है, बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। टी सेल एंटीबॉडी तो नहीं प्रोड्यूस करता, बट बी सेल की हेल्प करता है टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। Next question is what would happen to the immune system if the thymus gland is removed from the body of a person। अगर किसी भी पर्सन की बॉडी से थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए तब क्या इफेक्ट होगा हमारे इम्यून सिस्टम पे। तो इसका आंसर है द थाइमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। थाइमस ग्लैंड क्या करता है, ये टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन और उसके मैचुरेशन में हेल्प करता है। If the thymus gland is removed from the body of a person, then the immune system of a person will become weak। अगर थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए बॉडी से तो ह्यूमन बीइंग का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा। और अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करेगा तो वो उससे क्या करेगा, हमारी बॉडी उससे उस पैथोजन से फाइट नहीं कर पाएगी। जैसे बोला जाता है कि प्यूबर्टी के समय जब बर्थ लेते हैं उस समय थाइमस की साइज लार्ज होती है। जैसे जैसे एज होती जाती पर्सन की वैसे वैसे उसकी साइज क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है। तो लार्ज जब रहती है तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। और जिस पर्सन का जो है उस थाइमस की साइज रिड्यूस आती है एज के अकॉर्डिंग, जो ओल्ड पर्सन आते हैं ओल्ड पर्सन का इम्यून सिस्टम इसी वजह से जो है बहुत वीक होता है, क्योंकि उनमें थाइमस की साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे यही पूछा गया अगर थाइमस को रिमूव कर दिया जाए तो हमारे इम्यून सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर थाइमस को रिमूव कर दिया तो टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन नहीं होगा, उसकी सिंथेसिस नहीं होगी, जिससे जो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा और हमारी बॉडी किसी भी पैथोजन से फाइट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिम्फ नोड आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फ नोड क्या होता है, लिम्फ नोड को जो है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोला जाता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिम्फ नोड इन आर इम्यून सिस्टम। उस मतलब फंक्शन बताना है कि लिम्फ नोड किस तरीके से इम्यून सिस्टम पे हेल्प करता है। द रोल ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड का काम क्या होता है इन आर हमारे इम्यून सिस्टम पे। इट एक्ट एज अ साइट वेयर द लिम्फोसाइट एंड द एंटीजन इंटरेक्ट विद ईच अदर। लिम्फ नोड एक ऐसी जगह होती है बॉडी के जगह जगह पे लिम्फ नोड, जैसे यहाँ पे जॉइंट है यहाँ पे लिम्फ नोड प्रेजेंट है, यहाँ पे जॉइंट यहाँ पे जॉइंट है यहाँ पे लिम्फ नोड प्रेजेंट है। तो बॉडी के जहाँ जहाँ जॉइंट्स है वहाँ पे लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है। जब कोई भी पैथोजन या कोई भी एंटीजन बॉडी में इंटर करता है तो लिम्फ नोड क्या करता है, उस पैथोजन उस एंटीजन से बाइंड कर लेता है खुद को, मीन्स उसको बाइंड कर लेता है। बाइंड करने के बाद क्या करता है, द इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सन गॉट रिस्पॉन्सिबल वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर द लिम्फ नोड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस लिम्फ नोड पे इंटर करते हैं और लिम्फ नोड क्या करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है फॉर द पैथोजन। उस पैथोजन से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है और उस पैथोजन से वो क्या करता है, फाइट करता है। हमने इस पूरे लेक्चर में प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।